अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है कि मीडिया फोकस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे मेरे नोटिफिकेशंस मिले। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यही मेरी कामयाबी। पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबियां हैं वो हमारे दुश्मनों को हजम नहीं हो, यानी इंडिया को, इजराइल और इंडिया तो एक ही बात लग रहे हैं। इधर अफगानिस्तान ने भी कई महीनों से दहशत गर्दी का बाजार गर्म किया। पाकिस्तान जैसे जैसे ईरान अमेरिका की जंग को खत्म करने के लिए कोशिशें कर रहा है और उनको एक ही पेज ला रहा है, एक टेबल पे बिठा रहा है, तो ऐसे दुश्मन हमारे जो उस बात को पहुंच नहीं सकते, वो अंदरूनी कार्रवाइयां शुरू कर देते हैं और बिला किसी मकसद के दहशत गर्दी, खौफ व हिरास, और खास करके KPK में और बलूचिस्तान में ये कार्रवाइयाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। उनके बाद अब जो कराची पे जो हमला हुआ गुज़िश्ता 2 दिन पहले, तो वहाँ पे भी वही ख़वारिज और वही लोग, दुश्मनों के एजेंटों ने हमला किया, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। हमारी रेंजर्स के जवानों ने अपनी शहादतें दी, ज़ख्मी हुए, लेकिन मुल्क के वक़ार को और उस पर कोई आँच आने नहीं दी और उनको भी जहन्नम वासिल किया। एक को गिरफ़्तार किया, उसने तो होशरुबा एतराफ़ात किए हैं। इस हद तक उनके दिल में नफ़रत और ये भरी हुई है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को फलता फूलता देखना नहीं चाहते। ये दहशतगर्द आते कहाँ से हैं? क्यों ये दहशतगर्दी कर? उनको इस तरह की ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको इस किस्म की तालीम दी जाती है कि वो एक खूनख्वार दरंदे बन जाते हैं। वो आम इंसानियत का कत्ले आम करते हैं, वो टारगेटेड भी प्लान करते हैं, वहाँ उनको निशाना बनाते हैं, खास करके फौजी और सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों को, पुलिस को और आम जो बेकसूर अवाम हैं उनको वो मारते हैं। और हमारी फ़ौज, हमारे सिक्योरिटी इदारे, वो उनका बड़ा सीसा पिलाई दीदार की तरह उनका मुकाबला करते हैं, उनको बाकायदे जहन्नम रसीद करते हैं और उनको मार मार के उनका पूरा नीस्त नाबूद भी कर देते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ये चीज़ें को किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं। दुश्मन को पता है कि हम किस तरह अपने मुल्क का हिफाजत कर सकते हैं। हमारी मुल्क की हिफाजत तब तक ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकती जब तक हमारी अवाम में, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपस में यूनिटी न हो। हमारी डिसयूनिटी की वजह से या हमारे इख्तलाफात जो इस हद तक बढ़ जाते हैं आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ के, दुश्मन उसका नाजायज़ फ़ायदा लेता है। KPK में, बलूचिस्तान में, अब तो कराची तक पहुंच गए हैं। इन लोगों को ये बात बावर करानी चाहिए कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम एक यकजान है और वो किसी भी दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं और उनके टोटे चबवा सकते हैं। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे भी हमला किया, उनके ठिकाने जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको तबाह कर दिया है। और जब भी कोई इतना बड़ा हमला होता है कि हमारे फ़ौजी जवान, सिक्योरिटी इदारे के अफसरान और सिपाही अपने जानों को नजराना दे के मुल्क का दिफा करते हैं। ये दिफा मज़ीद भी सही नमूने हो सकता है अगर हम अपने इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात ख़त्म करें, हम एक हो के उनका जवाब दें और फ़ौज, पुलिस और वो सिक्योरिटी इदारे, अवाम, सियासी लीडर एक ही पेज पे हों, तो कोई वजह नहीं कि दुश्मन को हम शिकस्त न दे सकें। अब भी टाइम है कि हम अपने दुश्मनों का मिलकर मुकाबला करें। अवाम और फ़ौज मिल के, सिक्योरिटी इदारे मिल के, जो कि मिले हुए हैं मुल्क की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे, सब एक हैं, लेकिन जो छोटे छोटे इख्तलाफात हैं ना, दुश्मन उनसे नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। फिर वो जो लूप्स तलाश करता है कि कौन सा वीक लूप है, वहाँ से हम वो काम करें। भारत को अपनी जो शिकस्त लास्ट ईयर पाकिस्तान ने दी थी, सिंदूर ऑपरेशन जो उनके को नीस्त नाबूद किया, दूसरी चीज़ें ख़त्म की उनकी, उनका गुरूर खाक में मिलाया, उसके बाद अब वो तड़प रहा है। उधर से पाकिस्तान को सिफारती कामयाबी मिली है, उस पर भी उसका बस नहीं चलता, वो इजराइल के साथ मिलके बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है। इधर अफ़गानिस्तान में भी उसने अपने एजेंट छाड़ते भेजे हुए हैं जो पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम डिप्लोमेसी के साथ साथ अपने आप में ये यकजहती पैदा करें कि हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं और दुश्मन चाहे कितना भी मजबूत हो, लेकिन हमारी यूनिटी, हमारी ताकत, हमारी आवाम और फ़ौज, सिक्योरिटी इदारे मिलकर
ان کو انشاءاللہ کفر کردار تک پہنچائیں گے۔